मैं अपने सभी कांग्रेस के साथियों की तरफ इंद्रजीत गुराया जी, पीसीसी डेलीगेट भाई राजेंद्र बड़ा जी, पीसीसी डेलीगेट हमारे जीत राम कश्यप जी, जो कोऑर्डिनेटर हैं बैकवर्ड सेल के, हमारे सीनियर नेता भाई नार संधू जी, परवेज राणा जी जो कोऑर्डिनेटर है हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के, भाई अरुण पंजाबी जी जो हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के असम के कोऑर्डिनेटर है, भाई सुनील पस्ताड़ा जी जो लीगल सेल के हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, भाई दलबीर सिंह वाल्मीकि जी, और वरिष्ठ साथी बैठे हैं जेस पधाना जी, और सभी साथियों की तरफ से मैं आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक विषय, दो विषयों के ऊपर है। पहला विषय तो ललित कुटाना जी का निजी है। ये हर वर्ष की भांति 31 तारीख को चौधरी चंदा सिंह जो पूर्व मंत्री थे, इस इलाका के नहीं पूरे हरियाणा के कद्दावर नेता थे, उनकी जयंती है, उनके ऊपर ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से यही आपसे बात करेंगे। दूसरी बात, एक 29 तारीख को हमारी एक प्रदेश की हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी ने दिल्ली में 165 नॉर्थ एवेन्यू में मीटिंग ली थी, जिसमें हम सभी साथियों को वहाँ आमंत्रित किया गया था। हमसे इस इलाका के बारे में पूरी जानकारी ली। हमने आज तक कांग्रेस के अंदर भी ऐसा प्रभारी नहीं दिया जो मैन टू मैन, जिन्होंने इस इलाका की आके बात सुनी, और फर्दर भी उन्होंने कहा था कि मैं वहां आऊंगा और वहां आकर फिर एक चर्चा करेंगे, इस इलाका में क्या दिक्कतें आई कांग्रेस पार्टी को, उसके ऊपर पूर्ण रूप से चर्चा को करेंगे आकर। तो मैं ललित कुटाना जी से निवेदन करूंगा जो आज का कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रखें, बाकी फिर बाद में हमारे जो नेता है वो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद आप सभी का पुनः। सारे पत्रकार साथियों का मेरे निवास स्थान पर स्वागत है, और सभी मेरे साथी कांग्रेस के मेरे सीनियर लीडर्स आए हैं जो बैठे हैं मेरे यहाँ, परमात्मा की कृपा से इन सब भाइयों का सबका स्वागत है यहाँ पे। आज का जो मेरा मेन मुद्दा है, मेरे पिताजी चौधरी चंदा सिंह जी पूर्व में मंत्री रहे, नीलोगढ़ी से 2 बार विधायक बने, अनेक पदों पर रहे, लैंड मूवमेंट बैंक के रहे, कनाल चेयरमैन रहे, हरियाणा के कनाल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के रहे, मंत्री रहे, कई विभिन्न पदों पर रहे, ब्लॉक समिति के 2 बार यूनानी मसली नीलोगढ़ी के चेयरमैन रहे। उन्होंने अपना जीवन एक सरपंची से शुरू किया। 3 गाँवों के पहले जब ज्वाइंट पंचायत थी हमारी मनक माजरा अरजारी और कुटाना, उसके यूनानी मसली वो 20 साल तक उन्होंने लगातार सरपंची की। फिर ब्लॉक समिति में 2 बार ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे, यूनानी मसली जिला परिषद में रहे और मंत्री रहे। उनके चले जाने के बाद उनके नाम से हमने चौधरी चंदा सिंह विचार मंच, हमारे साथियों ने नीलोगढ़ी के जितने हमारे साथी थे उन्होंने सलाह कर करके मंच बनाया था, चौधरी चंदा सिंह विचार मंच, कि ताकि उनकी नीतियों को हम आगे चलाते रहें। हर साल की भांति हम हर साल बीच में कभी डोनेशन कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, कभी असहाय बच्चों को किताबों का जो भी हम प्रावधान करते हैं हमारे साथ इकट्ठा होकर के, वो हर साल 2 साल करते रहते हैं जब से उनकी तो मृत्यु हुई। इस साल हमारे साथियों ने इकट्ठा होकर के बोला कि इस साल जो है आप एक कोई बड़ा प्रोग्राम करो, जिसके अंदर कोई एक तो सोच बताएंगे आप लोगों को, या तो कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे बड़े लेवल का, या कुछ और जो भी करेंगे, मतलब और एक मीटिंग करेंगे हज़ारों की तादाद में, जिसके अंदर संख्या में लोग आए और हमारे सीनियर लीडर्स आए, जिसके अंदर हमारी बहन कुमारी शैलजा जी और जितने भी हमारे कांग्रेस के लीडर्स हैं उनसे बात करके हमारे जो मंच आपकी कार्यकारिणी जो उसमें फैसला लेगी वो उसको आगे लेके जाएंगे, और उस मंच के माध्यम से अपने हम विचार रखेंगे, उनकी नीतियों को आगे लेके जाएंगे। 21 अक्टूबर को उनकी जयंती होती है, पुण्यतिथि तो उनकी है दिसंबर की, 31 दिसंबर में बहुत ज़्यादा धुंध पड़ जाती है, ठंड होती है, तो हमने फिर उनका ये फैसला किया था सारे साथियों ने, कार्यकारिणी ने मिलकर, कि अक्टूबर का महीना जो है उनकी जो जयंती है, जयंती ही मनाया करेंगे, भाई पुण्यतिथि नहीं मनाएंगे। तो इस बार हम 21 अक्टूबर को बहुत अच्छे तरीके से एक जयंती उनकी मनाएंगे, और यही है। अभी जो आपने जो किया था, अभी मतलब मिले थे आप प्रभारी जी से, दीपक बाबरी से मिले थे, तो उसमें आपने एक वो उनको ऑफर किया था कि मैं करनाल संसदीय क्षेत्र से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, और तो उन्होंने क्या कहा, क्या प्रतिक्रिया रही, और किसने अपनी कहाँ से दावेदारी की उस बैठक में? देखो, दावेदारी तो सबका करना अधिकार है। हमने भी अपनी दावेदारी पेश की है उस दिन। हमने भी कहा है कि हमारे समाज का आज तक किसी नेशनल पार्टी ने, मैं अपने अनेक विभिन्न पदों पर रहा, मैं गाँव की
राजनीति स्टार्ट हुआ, मैंने मेंबर पंचायत रहा, फिर उसके बाद पंचायत समिति में मेंबर रहा, NSUI में रहा, दयाल सिंह कॉलेज से स्टूडेंट यूनियन में सेक्रेटरी का इलेक्शन जीते हम, सेक्रेटरी रहे, NSUI में रहे, फिर यूथ कांग्रेस में रहे, फिर उसके बाद सेवा दल में रहे, अनेक विभिन्न पदों पे कांग्रेस के सब संगठनों में तकरीबन जो ऐसा कोई संगठन नहीं है, सेवा दल से लेकर के NSUI और जो भी संगठन है हमारा, स्टेट कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, पंचायती राज प्रकोष्ठ, किसान कांग्रेस, सब पर के अंदर हमने अपना सहयोग दिया और 40 साल का मेरा राजनीतिक का हो गया और कॉलेज टाइम से ही हम मतलब लगा लो कि 40 साल का हमारा संगठन का प्रत्येक समाज के कामों में लगे हैं, सेवा कर रहे हैं। अगर पार्टी हमारे को मौका देगी तो हम पार्लियामेंट के लिए बिल्कुल अच्छे साबित होंगे, अच्छे काम करेंगे। जैसे कहा जा रहा है कि मजबूत मानते हैं आप इस MP के टिकट के लिए? देखो, दावा तो हर आदमी मजबूत मानता है, मैं भी अपना मजबूत मानता हूँ, लेकिन समय बताएगा, प्रभु की कृपा होगी और हमारे सीनियर लीडर्स अगर हमारे अंदर आस्था रखेंगे तो देखेंगे कि मेरा बैकग्राउंड क्या है और मैं उनके लोगों के सक्षम कितना वजन होगा मेरा। तो अगर वो देंगे, मेरे को मौका देंगे तो मैं 100% इलेक्शन लड़ूंगा और हमारे साथी जितने बैठे हैं सबका सहयोग होगा और परमात्मा ने चाहा तो हम उतर जाएंगे। जैसे नए चेहरों को लाने की बात चली, राहुल गांधी ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री हो या कोई भी जिम्मेदारी हो, आप नए चेहरों को लेकर आएंगे जो विवादित नहीं है, तो उसमें क्या इस बार टिकट भी नए चेहरों को देना? जो परंपरागत चेहरे रहे हैं, जैसे ब्राह्मण सीट कर दी, पंजाबी सीट कर दी, अगर जो परंपराएं रही हैं उनको तोड़कर कोई नई पहल करने की जरूरत है कांग्रेस जीतने के लिए? देखो, पहल तो करनी ही पड़ेगी, पहल तो करेंगे नए चेहरों को। जातीय समीकरण तो अब हमारा मान लो, जातीय समीकरण है हमारी करनाल जब कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9-10 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ ऐसी हैं हमारी जहाँ हम डिसाइडिंग है, कई 10-12 आज तक अगर किसी ने हमारे को नेशनल पार्टी ने मेरे को टिकट दे दिया तो हमारे समाज के जितने मैक्सिमम लोग हैं वो कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे तो कम से कम 10 MLA तो कांग्रेस के एकदम से नज़दीक लग जाएंगे बनने। क्यों नहीं होगा? जातीय समीकरण तो होगा। हमारे पीछे हमारे लोगों ने मीटिंगें भी की हैं, हमारे प्रधान जी भी आए थे जो नसीब सिंह, उन्होंने भी मीटिंगें की हैं और हमारे साथियों ने भी की हैं कि भी कांग्रेस हमारे को रोड समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अगर वो प्रतिनिधित्व देंगे तो हमारा समाज एक इकट्ठ होकर के कांग्रेस को वोट देगा। पीछे हमारे को कांग्रेस पार्टी ने कोई MLA की वोट दी थी तो हमारा समाज जो थोड़ा रुष्ट हो गया था। अब उसको वापस लेके आने के लिए पार्टी कुछ करेगी तो पार्टी के लिए। दीपक जी की क्या प्रतिक्रिया रही आपके प्रस्ताव जो आपने बात कही? अच्छी थी, उन्होंने हमारे बात सुने, उन्होंने हमारे को बताया कि आप सारी डिटेल्स लेकर के कास्ट वाइज किस हल्के में कितने हैं आप सारी डिटेल लेके आओ और हमें दिखाओ। अब उन्होंने टाइम दिया था, आज शाम को बात करेंगे उनसे। तो सारा हमने अपना जो बायोडाटा है या सारी डाटा पूरी कर लिया, अभी कहाँ पे हमारे कितने वो उनको पेश करेंगे, अपना दावा मजबूत करेंगे। मुख्यतः 2 से 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, तो उनमें से कैसे बेहतर मानते हैं अपने आप को? वैसे आपके विरासत रही है, आपके पिताजी पूर्व में मंत्री रहे हैं, तो किस तरह से अपने आप को मजबूत मानते हैं? देखो, हर आदमी अपने आप को मजबूत है। जो भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हम अपने आप को पूरा मजबूत मानते हैं। जो भी कैंडिडेट होगा हम किसी से कम नहीं होंगे, लेकिन जो भी आप दावा पेश करता है वो अपने आप को मजबूत समझ नहीं करता। मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन हर आदमी अपने आप को मजबूत समझता है और मजबूती के दावा पेश करता है। अगर हम भी अपने दावे में मजबूत है, अगर कोई हमारे को पार्टी टिकट देगी तो हम बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट साबित होंगे पार्टी के। कार्यकर्ता और पद मिलने की जो घटना हुई उसको लेकर देखिए, नूह की जो घटना है वो सरकार को उसका पहले से पता था कि ये घटना होने वाली है। जो 2 दिन पहले से जो हम तो खबरों के उससे देख रहे हैं कि खबरों में जो बात आई है कि जो मोनू मानेसर है वो पहले से विरोधित ये सारा सिस्टम जो रचा गया था वो 302 का भगोड़ा भी है। सरकार ने उस पर नकेल कसनी चाहिए थी। जिस तरह के वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे या भड़काऊ जो ऑनलाइन आगे वो बातें कर रहा था, दोनों साइड से ही हो रही थी, तो सरकार को इसमें आगे संज्ञान लेना चाहिए था। दोनों इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था और इन दोनों समुदाय के मुजिज आदमियों को साथ में उठा के इस चीज़ का पहले से ही सारा कंट्रोल कर लेना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों की जान भी गई है और माल का भी नुकसान हुआ है। जो लोग राहगीरी लोग थे उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें कि बच्चे महिला उसमें थे जो उनको चोट भी आई है और नुकसान भी पहुंचा है। ये सरकार का बिल्कुल फेलियर है। जैसे हमारे भाई गुरैया जी कह रहे थे, ये RSS का पहले से प्लान था और ये आज से नहीं था।
ये पिछले काफ़ी दिनों से इस चीज़ के ऊपर पूरी स्टडी कर रहे थे, पूरी तैयारियां पे लगे हुए थे कि कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए और आने वाला चुनाव जैसे नज़दीक में चुनाव है लोकसभा का, उसमें इसका फ़ायदा लिया जाए। लेकिन आज हमारी जनता समझ चुकी है कि हर बार चुनाव के टाइम पे आके इस तरह की काम करते हैं और ये वोट के लिए ही राजनीति करते हैं, चाहे देश में कितने भी लोगों की जान चली जाए, इनको इस बात से कोई परवाह नहीं है। जान जाने के लिए खेल है, लेकिन इनको वोट चाहिए और राज चाहिए। अब जनता समझ चुकी है इनके इस तरह के जो और ये औच्छत कंडे हैं, इनके बहकावे में नहीं जाएगी। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस तरह के काम करते हैं। कांग्रेस की टिकट अगर ललित बुटाना को मिलती है तो कितना मजबूत इन्हें मानते हैं? देखिए, बनती भी है, मिलती नहीं है, बढ़ती भी है। रोड समाज की टिकट मैं अपनी तरफ से भी मांग करता हूँ, हमारे सारे साथी मांग करते हैं। रोड समाज की एक लोकसभा की टिकट बनती है और देनी चाहिए। पिछले काफ़ी समय से रोड समाज को किसी भी प्रकार का राजनीति के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई की हिस्सेदारी नहीं रही है। और अब जैसे कि हमारे प्रभारी जी ने सबको बुला के उनकी राय ली है, उसमें एक मुद्दा उठ के भी आया है। उन्होंने कुछ तथ्य मांगे भी हैं जो कि ललित भाई ने उसको तथ्यों को अपनी तरफ से तैयार भी किया है। अभी जब भी इनको टाइम मिलेगा ये अपने पूरी की पूरी रिपोर्ट प्रभारी जी के सामने रखेंगे। और मैं तो ये कहूँगा ललित भाई एक सक्षम उम्मीदवार है जो इस फाइट करने के लिए, और ललित भाई को ही टिकट मिलनी चाहिए। ललित भाई रोड बरादरी के अंदर एक अच्छा परिवार से, जो कि इनके पिताजी भी मंत्री रहे हैं, लोग समाज सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं, जीने में मरने में ललित भाई अग्रणी रहते हैं। तो हम ललित भाई के साथ हैं। ये भी अपनी तरफ से मांग करते हैं कि रोड समाज को एक लोकसभा की टिकट दी जाए और वो भी ललित को दी जाए। जानती से आपने दावेदारी की थी प्रभारी जी के सामने? नहीं, मैं इस मीटिंग में नहीं जा पाया, मैं किसी अपने काम से यहाँ पे नहीं था। जी जी। तो मैं कभी दोबारा से अगर जो प्रभारी जी मीटिंग लेके उसमें जाऊँगा तो मैं बिल्कुल मैं अपनी दावेदारी करूँगा। जी गुराया साहब, क्या कहना चाहेंगे? ललित बुटाना जी के आवास पे आज पहुंचे हैं और दावेदारी पेश की गई है चुनाव के लिए। आज ललित बुटाना जी के निवास पर करनाल में हम सारे साथी एकत्रित होकर के आज से रूबरू हो रहे हैं। हमारा जैसा कि आपको पता है कि 29 तारीख को करनाल लोकसभा क्षेत्र में संबंधित जितने विशिष्ट कार्यकर्ता साथी थे उनको दिल्ली में बुलाया गया। एक तो यहाँ करनाल के संगठन के बारे में बात करनी थी और दूसरा यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी के बारे में भी हमारे जो प्रभारी हैं दीपक बागिया जी, उन्होंने बात की। उसके बारे में कई साथियों ने अपनी दावेदारी पेश की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जब भी चुनाव नज़दीक आएगा हम अपने सर्वे को करवा करके सर्वे करवाएंगे। आप सबका हक है, आप अपनी दावेदारी जताएँ। और उसके ऊपर उन्होंने बड़ा सही ढंग से उन्होंने कहा कि हम संघ के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और सर्वे करवा करके टिकट देने का काम करेंगे। दावेदारी जो साथियों ने अपने की थी। नूह में जो घटना हुई है उसके बारे में क्या सोचते हैं? सरकार विफल साबित हुई है? नूह वाली जो घटना है वो एक प्रकार से RSS द्वारा प्रायोजित हिस्सा बनाई गई है। वहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को दबा करके पूरे देश में मोहम्मद के खिलाफ वो एक मोर्चा होना चाहते हैं और अपने वोट के लिए ये सारी की सारी जो इस प्रकार की कार्रवाई BJP करवा रही है। और आज देश का आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर या दूसरे मीडिया पर या लोगों के मन में एक बात आ चुकी है कि इस घटना के पीछे BJP का और उसका मुख्य संगठन RSS उसका सिद्धांत है। मामले में मेरा यही मामला है कि दोषी कोई भी हो, चाहे किसी समुदाय का हो, वो उसको सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस इसमें विफल, सरकार जो है इसके अंदर विफल रही है। BJP सरकार जो है मौजूदा सरकार हमारी, वो इस काम में विफल रही है। और कोई भी हो चाहे उसको दोषी जो भी है उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा मानवता के नाम से सरकार को पहले ही पता था भी ऐसा अंदेशा है, पर कहीं ना कहीं सुरक्षा नहीं दी गई। सरकार को पहले मजबूत करना चाहिए था। वहाँ सारा एडमिनिस्ट्रेशन को, DC को, SP को और DIG वगैरह जो भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई अगर छोटा मोटा कोई घटना घटी थी उसके ऊपर कंट्रोल के लिए सरकार का प्रत्येक जो CID है, दूसरे विंग्स है, वो कहाँ चले गए थे, क्या कर रहे थे? अभी 6 अगस्त का अभी 6 जो घायल हुए 2 जो पुलिस कर्मचारियों की मौत हुई, 4 मौत हुई। भाई हम तो अपनी तरफ से उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। परमात्मा तो सब शांति दे, लेकिन सरकार विफल रही है। उनको सरकार को उनके बदले में उनके परिवार को कोई मुआवजा देना चाहिए, उनको कंपनसेशन करना चाहिए।
जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इनकी नाकामी की वजह से। अभी जो 6 अगस्त का जो जन मिलन जनसंवाद कार्यक्रम है हुड्डा साहब का, तो उसको क्या मानते हैं, क्या उससे कांग्रेस मजबूत होगी इस तरह से? नहीं, ऐसे इसमें कोई फूट की कोई है नहीं। कांग्रेस एकजुट है। हाँ, हाँ। सब अपने अपने तरीके से कांग्रेस के अंदर काम कर रहे हैं। कोई करनाल में काम कर रहा है, कोई जींद के अंदर काम कर रहा है, कोई रेवाड़ी के अंदर काम कर रहा है। अगर एक परिवार है, एक परिवार के सदस्य काम ज़्यादा है तो सारे कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम करते हैं। हमारे यहाँ पे अगर एक दिन में मान लो 20 शादियाँ आ जाए, कहीं मेरा लड़का जाएगा, कहीं मैं जाऊँगा, तो ऐसे चलता रहता है। तो सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। ये जो गठबंधन की संभावना है, जो इंडिया गठबंधन बना है पूरे भारतवर्ष में एक विपक्षी दलों का, क्या इसको हरियाणा में भी एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए सभी विपक्षी दलों को, भाजपा को हराने के लिए? ये हमारे राष्ट्रीय नहीं, आपका व्यक्तिगत क्या मानना है आपका? कोई अपने व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत क्या मानना है आपको? क्या नहीं, क्या विपक्ष को एकजुटता की जरूरत है हरियाणा में? मैं हमारे नेशनल लीडर जो है वो इसके ऊपर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। मेरा इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं इस इशू के ऊपर आपसे विधायक साहब कोई बात करूं। हमारे नेशनल लीडर्स हैं, सीनियर स्टेट लीडर्स हैं, वो जो फैसला लेंगे वो हम उनके जो फैसला लेंगे, अगर उचित समझेंगे तो करें, ना उचित समझेंगे तो ना।